देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2026 और 27 को लेकर एग्जामिनेशन डेट को अनाउंस कर दिया गया है। तो उसी तरीके से देखेंगे कि लास्ट मंथ में हमको कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जीएस को लेकर। ये वीडियो ओनली जीएस या जीके जिसको कहते हैं उसी पे बात करेंगे हम। मैथ्स और रीजनिंग के लिए अलग अलग डिमांड करेंगे तो मैं अलग से प्रोवाइड करा दूंगा आपका। पर हमारा कोर जो पॉइंट होता है, सब्जेक्ट होता है, जीएस होता है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट महीने में हमारे कौन कौन से टॉपिक पे हमको काम करना है, तो इस पर हम बात करेंगे। और मैंने आपको बता भी रखा है कि देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं आप तैयारी कितनी भी कर लीजिए इनिशियल स्टेजेस में, अंतिम रूप आप अच्छी मेहनत नहीं करेंगे या स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं रखेंगे तैयारी के टाइम पे, कौन से सब्जेक्ट पे कितना इंपॉर्टेंस रखनी है, अगर नहीं ध्यान देंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं लास्ट ईयर के जो पेपर हुए हैं अभी बिल्कुल हाल ही में जो एनटीपीसी हुआ था, उसी के अप्रोच के हिसाब से आपको बताऊंगा कि इस हिसाब से आपको वेटेज पे काम करना है, इन सब्जेक्ट पे काम करना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर काम करेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, जीएस पे हम बात कर रहे हैं। अगर आप डिमांड करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। पर मेन कंसर्न हमारा यही होता है जो सब्जेक्ट है जीएस, लास्ट मंथ को लेकर, क्योंकि आपको पता है 1 महीना बचा है हमारे पास। पहली बात जो मैंने यहाँ पर सबसे मेंशन कर रखी है आपको अच्छे तरीके से, उसका नाम है प्रीवियस ईयर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से करके जाइए जितना हो सकता है। प्रीवियस ईयर्स के लिए जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट पेपर हुए हैं आपके, ज्यादा पुराने नहीं कहूंगा, वो तो आपने कर लिए होंगे, उम्मीद है मुझे नहीं करे होंगे, पर आपको अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है आपका, और हो सकता है तो अगर आप रेलवे के जो भी एग्जाम हुए अभी हाल ही में जितने एग्जाम है उन सभी को आप देख सकते हैं। बस ग्रुप डी को थोड़ा अलग कर लीजिएगा, उसका पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि उसमें साइंस ज्यादा पूछी जाती है। बाकी जो आपके जो भी एएलपी या आपके जेई के एग्जाम हो रखे जिसमें जीएस का सेक्शन है उसको पढ़ के जाइए। खासकर पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, प्राथमिकता, वो है एनटीपीसी के जो प्रीवियस के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी बिल्कुल जो पेपर हुआ था, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, जो टीयर 2 जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो समझ में आ गई। कोशिश रखिएगा टीयर 1 वाले पेपर को ही देखें आप। फायदा क्या होता है, देखिए पहली बात तो मैं इसके रीजन समझा देता हूं क्योंकि आपको क्लियरिटी होनी भी जरूरी है। पहला फायदा होता है कि आपके पेपर में रिपीटेशन ज्यादा देखने को मिलता है। रिपीटेशन जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन पिछले साल के पूछे गए, डायरेक्ट एग्जामिनर कोशिश करता है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट कर दे वो। और दूसरी बात, फायदा क्या होता है, रिपीटेशन तो हो रहा है साथ साथ क्वेश्चंस का, दूसरा आपको एग्जाम के हिसाब से पता चल रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो रिपीट हो जाएंगे, दूसरा आपको पैटर्न समझ में आने लग जाएगा कि मुझे इस सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करना है। हालांकि मैंने इसके ऊपर जो बात करनी है वो मैं आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा। खैर, सबसे पहली बात, हमारा प्रीवियस ईयर आपको रखना है, जो 2025 के एग्जाम हो रखे हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए जितना हो सकता है। ठीक है, सेकंड बात क्या है हमारे लिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही टर्निंग पॉइंट करेगा इस बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्टफुल सब्जेक्ट मान रहा हूं मैं आपको। मैंने एसएससी में बात करी थी, रेलवे में बात करी है, खासकर रेलवे के एग्जाम में करंट अफेयर अच्छी पूछ रहे हैं वो। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको करनी है। करंट अफेयर हमने भी आपको करा रखी है, उम्मीद है आप मेरे बैच में जुड़े होंगे पिछले वाले में जो अभी हमने आपको प्रोवाइड कराया था 2026 को लेकर। नहीं भी जुड़े हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता पे रखना है आपको। या वो आपको कंटेंट दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे जरूरी नहीं कि आप किसी बैच में होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बिना बैच के सिलेक्शन ले लेते हैं। तो करंट अफेयर आपको कैसे करना है, 1 साल का करिए। कहां से करना है, कोई भी एक अच्छा टीचर देखिए जो आपको मंथली करंट अफेयर दे रहा होगा, क्योंकि अंतिम समय में जितना करंट अफेयर हो सकता है उस पर काम कीजिए। मैं बार बार इस पे इसलिए ज्यादा रखने के लिए बोल रहा हूं आपको बात, क्योंकि आपके पिछले पैटर्न में भी ज्यादा पूछा गया था और अभी हाल ही में देख रहे हैं कि एग्जामिनर ज्यादातर जिसका उसका ध्यान जा रहा है करंट अफेयर पे जा रहा है। 1 साल करिए, और करंट अफेयर कितनी करनी है मैंने बता रखा है, ज्यादा से ज्यादा करके जाइए और मंथली करंट अफेयर पे ज्यादा काम कीजिएगा। और ऐसा मत करिएगा जैसे बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जो 6 महीने की करंट अफेयर आपको दे देते हैं या पूरे साल भर की दे देते हैं, उसको लास्ट में करना है। कोशिश रखिए कि आपके एग्जाम की जो भी एग्जाम डेट आ रही है आपकी मार्च के आसपास, 16 मार्च के शायद, उससे पहले के 9-10 महीने के तो मजबूती से आपको हर महीने के करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेने हैं। मुश्किल से मुश्किल आपको 7-8 दिन लगेंगे हर मंथली करंट अफेयर के हिसाब से। आपने इतना कर भी लिया होगा। जनवरी और दिसंबर वगैरह के तो मैंने आपको यूट्यूब पे दे रखे, एप्लीकेशन पे तो हमने करा रखा है, पर यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो भी एक मैराथन करा दूंगा करंट अफेयर की। ठीक है, पहली बात ये 1 साल की करनी है। और कौन कौन से टॉपिक पे काम करना है हमने बता रखा है कई बार आपको। स्टेट प्लानिंग पे काम करना है, साइंस एंड टेक पे काम करना है। इंपॉर्टेंट डेज ज्यादा नहीं पूछ रहा है वैसे, जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स हुए होंगे उनको देख लीजिए। तो ये हमारा लेटेस्ट हिसाब से हम बात करें, पर 1 साल की करंट अफेयर करके जाइए। वैसे तो देखिए 6 महीने की करंट अफेयर आ जाती है, पर संभावना देखी जा रही है कि आपके साल भर भी चले जाता है। तो 6 महीने तो मजबूत करके रखिए, एटलीस्ट 6 महीने तो करके जाना है। समय अच्छा है और सब्जेक्ट अच्छे तो आप 1 साल कर सकते हैं। प्राथमिकता पे फर्स्ट नंबर पे इसको रखना है। सेकंड बात हमारा कौन सा है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैंने जैसे बोला लास्ट महीना, तो मैं ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, पूरी लंबी आपको अप्रोच नहीं बताऊंगा। ये मैं आपको क्रीमी तरीके से बता रहा हूँ कि आपके लिए मेन मलाई आपको क्या रख के अलग रखनी है। सिलेबस आपको करके जाना ही है, वो तो बात ठीक है, पर अंतिम समय में ज्यादा जरूरी होता है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसे हिस्ट्री का एक पार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री।
इसको करके जाना आपको। इसके ऊपर मैंने मैराथन करा रखी है, आप एक बार देख लेना, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा, 12 घंटे की है। मॉडर्न हिस्ट्री का काम आपका उससे हो जाएगा, मतलब काफ़ी हद तक हो जाएगा। वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ी है, पर मैंने आपको 12 घंटे में बहुत सारे क्रक्स बता रखे हैं, महत्वपूर्ण प्रीवियस करा रखे, तो आपका रिपीटेशन हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जो भी सब्जेक्ट है करंट अफेयर को छोड़कर उसके प्रीवियस करके जाने हैं, लेटेस्ट पेपर को, वो तो साथ में रखने। और हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पे काम कीजिए, समय होगा तो एंशिएंट हिस्ट्री कीजिएगा, और अगर समय बिल्कुल नहीं है तो आप एंशिएंट हिस्ट्री भी छोड़ सकते हैं, मेडाइवल भी छोड़ सकते हैं, पर पहले मॉडर्न पे कीजिए काम, फिर करिए एंशिएंट हिस्ट्री पे। मेडाइवल हिस्ट्री थोड़ी कम आ रही है हमारे एग्जाम में कुछ सालों से। बाकी मैराथन मैंने आपको बता रखी है, वो यूट्यूब पे है, आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी डाल रखा है मैंने, रेलवेज एनटीपीसी प्लेलिस्ट जो 2026 की रखी है उसमें भी करा रखा है। या आप कहीं से भी करें, किसी भी टीचर से करें, लेटेस्ट के हिसाब से ही करिएगा थोड़ा अच्छे से। इसके बाद हमारा आ जाता है पॉलिटी। पॉलिटी सेक्शन मैंने बताया आपको कि पॉलिटी ऐसा सेक्शन है जो बहुत ही कम सिलेबस है इसका, मैं बहुत कम छोटा सिलेबस मानता हूँ, कंसाइज है इसका सिलेबस, पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आपके इस बार के एनटीपीसी में पूछे गए थे, तो इसके ऊपर मैं एक मैराथन कराने वाला हूँ, आप जुड़ जाइएगा इसमें ना, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि आपको CBD2 भी देना है, तो इसी चैनल में हम आपको कंटेंट देते रहते हैं। तो मैराथन आएगी। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी कंटेंट मैं देता हूं, क्योंकि हमारा कोर जो पॉइंट होता है SSC सीजीएल का होता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सीजीएल का रहा था, एनटीपीसी मैंने दिया था पर सीजीएल मेरा मेन रहा है, और हमारा जो भी सब्जेक्ट रहता है वो SSC को लेकर ज्यादा ओरिएंटेड रहता है। और रेलवेज में साथ में कराता हूँ आपको, क्योंकि हमने रेलवेज का भी एग्जाम दिया था। मैराथन कोई भी आएगी मेरी, वहां पर SSC सीजीएल लिखा होगा या SSC एग्जाम 2026 लिखा होगा, तो ये मत सोचिएगा कि रेलवेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बताया था रेलवेज और SSC का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है, बस ये ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कुछ कम पूछे जाते हैं। जो SSC की मैराथन होगी वो आप देख सकते हैं, रेलवेज वाले बहुत बेनिफिशियल रहती है आपके लिए, ठीक है। तो पॉलिटी के ऊपर हम एक मैराथन लेकर आने वाले हैं सीजीएल वालों के लिए, तो आपके लिए भी कारगर रहेगा, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड अच्छा हो चुका है, ठीक है। वैसे मैं आपको डेली टू डेली क्लासेस डेली होती रहेंगी, तो आप उसके लिए रिविजन करते रहिएगा, पर प्रीवियस इसके लिए भी आपको रखना है बैकबोन के तौर पर जितना हो सकता है। पर फिर भी इसके अलावा हम एक बात बता देते हैं, कुछ चीजों पे काम करना है, वो है आपका इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को लेकर, अमेंडमेंट्स, ठीक है, जो आपके संशोधन हुए थे उनको सबसे ज्यादा देखकर जाना। उसमें से क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे, कुछ हो ना हो 2-4 टॉपिक याद रखने हैं, जैसे पॉलिटी में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए, और एक होता है आपका सेंसस 2011, आपके एग्जाम से पहले मैं आपको कंफर्म करा दूंगा, और एक है 5 ईयर प्लानिंग जो आपकी रही है 1950 से अभी तक की जो रही है, उनको भी अच्छे से करके जाना। वो दोनों 3 टॉपिक मैं आपको करा दूंगा, पर महत्वपूर्ण आपके लिए है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और कुछ मैं आर्टिकल्स आपको मैराथन के हिसाब से करा दूंगा जो आपके लिए रेलवेज के लिए कंप्लीट हो जाएगा, पर वो SSC के नाम से आएगा तो आप उसको इग्नोर मत कीजिएगा, आपके लिए भी काम करेगा वो। खैर, ये हो गया हमारा पॉइंट। कंप्यूटर में आपको नहीं करा रहा, ना मैंने बैच में कराया, ना मैंने आपको यूट्यूब पे कराया। हाँ, अभी समय मेरे पास कम रहता है तो मैं इसलिए नहीं करा पाता हूँ, पर हाँ भविष्य में रहेगा तो जरूर कराएंगे। पर अभी कंप्यूटर के लिए मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है, पर मैं जरूर कहूंगा, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके Tier 1 में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कितना करना, अगर आपके पास समय अच्छा है तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल न्यू है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। थोड़ा बहुत कर रखा है तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा, कंप्यूटर की नॉलेज, शॉर्ट कीज क्या होती हैं, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी मैराथन आपको मिल जाएंगी, उनको देख के चले जाइए, बस उतना काफी है। ज्यादा इतने भी नहीं आ रहे कि जरूरत से ज्यादा है, पर हाँ मैं कहता हूँ कि अगर आप करके जा रहे हैं तो सारे शस्त्र आपके पास होने चाहिए। तो कंप्यूटर के लिए आप मैराथन वगैरह देखिएगा, स्पेशली शुरुआत से आप तैयारी मत कीजिएगा, इसमें ये गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल वीक है, आपका लग रहा है कि नहीं होता, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। इतना भी बड़ा टॉपिक नहीं कि आपके इससे छूट जाएंगे तो पेपर नहीं बनेगा, ठीक है। खैर, इसके बाद हमारे आर्ट एंड कल्चर, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। स्टैटिक जीके एक टाइम पे आपके रेलवेज के एग्जाम में बहुत आता था, पर अभी आपने हाल ही का पेपर देखा होगा तो वहां पे कुछ स्टैटिक जीके ज्यादा नहीं पूछा गया। स्टैटिक जीके में जो पूछा गया वो पूरा आर्ट एंड कल्चर है। आप ये कह सकते हैं स्टैटिक जीके इज इक्वल टू आर्ट एंड कल्चर इन रेलवेज एग्जामिनेशन, राइट। तो आर्ट एंड कल्चर में क्या है, इसके ऊपर मैं आपको 2-4 दिन में मैराथन कराने वाला हूँ। SSC एग्जाम्स को लेकर होगी, पर आपके लिए काम करेगा। और मैंने आपको कराया है, जब हम प्रीवियस करा भी रहे थे, चाहे हम वहां पे करा रहे थे, एप्लीकेशन पे करा रहे थे, यहाँ पर भी हम कराते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं रेलवेज का अलग से कराइए, मैंने बताया आपको पैटर्न सिमिलर है दोनों का, ठीक है। और इस बार की जो डिफिकल्टी लेवल रखी गई थी एनटीपीसी के एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर की, जैसे कोई डांस फॉर्म की डिटेल पूछी गई है, या म्यूजिक के बारे में कुछ डिटेल में पूछ लिया, कर्नेटिक म्यूजिक में, आप देख लीजिएगा SSC का सिमिलर लेवल रखा है उसने, राइट। तो इसके लिए आपको दिमाग में रखना है, कहीं मैं सोचेगा कि SSC में बहुत डिटेल में पूछ रहा है तो SSC वाला करने की जरूरत नहीं है। आपके एनटीपीसी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैराथन आएगी तो उसमें आपका काम चल जाएगा। उसमें आपको क्लासिकल डांस वगैरह करा दूंगा, क्लासिकल म्यूजिक वगैरह करा दूंगा, जिससे आपके लिए लास्ट टाइम में आपके लिए वैल्यूबल रहेगा। स्टैटिक जीके में कुछ ज्यादा मत कीजिए आप, जैसे मैं आर्ट एंड कल्चर बता रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या चीजें होती है, फेस्टिवल्स भी हो जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे बड़े बड़े त्योहार होते हैं जो अभी हाल ही में होते हैं, जैसे वह तो करंट अफेयर में भी हो जाते हैं, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ होगा, सूरजकुंड मेला हुआ होगा, पोंगल, ओणम वगैरह, उससे रिलेटेड। दूसरी बात हमारे डांस फॉर्म्स,
डांस फॉर्म थोड़े डिटेल में पूछे थे उसने, जैसे उसके कुछ आर्टिस्ट पूछ लिए, अलरप्पू पूछा कि कौन से क्लासिकल डांस का भाग है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है डांसेस से संबंधित। कुछ आर्टिस्ट पूछ लिए, म्यूजिक में जैसे कर्नाटिक म्यूजिक की बेसिक चीजें पूछी है, हिंदुस्तानी संगीत की कुछ पूछ ली, ध्रुपद शैली के बारे में पूछा, ख्याल गायकी के बारे में पूछा है। तो ये सारे किस्म हो जाता है आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। और इसी में हो जाते हैं आपके आर्टिस्ट, जैसे कौन सा आर्टिस्ट कौन से घराने से है, कौन सा वायलिन बजाते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ये भी हमारा इसका पार्ट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर का। इतना कर लीजिए बस, और नहीं करना कि नेशनल पार्क कर रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट डेज कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। रेलवेज में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए थे, ये ज्यादा पूछ रहा है। खासकर आप देखेंगे तो एसएससी में भी आ रहा है, पर एसएससी में थोड़ा स्पोर्ट्स भी उसने ऐड कर रखा है। स्पोर्ट्स यहाँ पर भी आ रहा है, पर थोड़ा इग्नोर ही करिए अंतिम समय में, ये बोलूंगा आपको ना। इसके बाद हमारा कौन सा, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स फ्री क्लासेस में आपको कोशिश रहेगी, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि आपने कंटेंट बिल्कुल नहीं दिया। एप्लीकेशन में तो देखिए हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, इकोनॉमिक्स आपको दे रहे हैं वहाँ पे, पर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो फ्री अवेलेबल चाहते हैं कंटेंट के, आप लास्ट टाइम में मदद कर दीजिए हमारी। तो मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको 1 महीने के अंदर इतनी क्लासेस करा दूंगा कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे आपकी कुछ इंडियन डेवलपमेंट को लेकर इकोनॉमी जो थी हमारी, उसकी एनसीईआरटी 11th क्लास का एक पूरी बुक है, उससे करा दूंगा कुछ क्वेश्चन जो लगातार आपके यहाँ पर एग्जाम आए। कुछ आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स, कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, 1 महीने में कुछ ज्यादा हम टॉपिक पढ़ लेंगे, तो फ्री क्लासेस में यहाँ पे करा दूंगा। बाकी आप जहां से पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ के जाइएगा। रेलवे के एग्जाम में इकोनॉमिक्स आ रही है, इस बार भी अच्छी आई थी, ठीक है। और दूसरी बात, करंट अफेयर के साथ भी इकोनॉमिक्स को कोरिलेट करना है। जैसे कोई बड़ी कुछ हुई है, जैसे बजट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। मैंने बजट आपको अच्छे से करा रखा है, जो जनवरी मंथ का जो मैंने करंट अफेयर कराया उसको देख लीजिएगा, वहां पर बजट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो बजट थोड़ा समझ के चले जाइए, वो क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे वहां से, तो कुछ करंट के हिसाब से भी आते हैं। इसके बाद है जनरल साइंस। जनरल साइंस एनटीपीसी के एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछी जाती, प्रीलिम्स में खासकर अगर बात करेंगे तो। इसमें करना है तो आप फिजिक्स को अच्छे से पहले करके जाइए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करके जाइए, जैसे प्रकाश हो गया जिसको लाइट कहा जाता है, बहुत सारे टॉपिक और भी इसके अंदर, उन सभी के करिए। न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आते हमारे एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करके चले जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैं बोलूंगा केमिस्ट्री कर सकते हैं, पर केमिस्ट्री का वेटेज लगातार कम है। फिर बायोलॉजी कर लीजिएगा, और बायोलॉजी में एक ही तरीका है, वो है प्रीवियस सर्च। ज्यादा उसमें कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने की नए से जरूरत नहीं है, प्रीवियस सर्च करिए, होगा तो रिपीट हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत कर देगा, क्योंकि पूछता तो बेतुका पूछता है, जैसे कुछ क्वेश्चन आए थे इस बार के एनटीपीसी में, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, वो है आपका ओनली प्रीवियस सर्च। बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेकर मत बनाइएगा कि एक सिलेबस का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, उतनी जरूरत नहीं है। प्रीवियस सर्च उठाइए जितना हो सकता है, समय आपके पास खाली बैठे हैं, पढ़ते पढ़ते निकल जाइए। इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ज्योग्राफी कर रखी होगी, नहीं कर रखी होगी तो छोड़ दीजिएगा, वैसे ज्यादा आपके एग्जाम में आती नहीं है, पर फिर भी हम बात करें, 1-2 पेपर में देखा गया है कि आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे, और ज्यादातर होता है कि प्रीवियस सर्च के रिपीटेशन डाल देता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हमने जो बता दिया आपको हो गया। लास्ट मंथ के हिसाब से ये अप्रोच होनी चाहिए, और प्रीवियस सर्च आपका होना अनिवार्य है। बाकी देखिए, अगर अंतिम समय है, वैसे मैं ज्यादा इसमें रिकमेंड नहीं करूंगा। ये हमारा बैच चला और आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था, जैसे 2024 को आपने पसंद करा था, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर लास्ट महीने में आप इतनी, अगर आपकी अच्छी से थोड़ी बहुत तैयारी है तो आप इस बैच को लीजिएगा। अगर आप इनिशियली तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आपको समय लग जाएगा और सारा समय बर्बाद हो जाएगा। अंतिम समय में आपको यूट्यूब पे मैं जितना कंटेंट हो सकता है दे सकता हूँ। हाँ, अगर आप सोच रहे कि टीयर 2 को लेकर, तो टीयर 2 के लिए भी काम कर जाएगा ये बैच आपके लिए, क्योंकि प्रीलिम्स तो आपको, अगर आपको लग रहा है तैयारी थोड़ी बहुत है तो आप कर लेंगे, 1 महीने में थोड़ा बहुत अपनी पॉलिश कर लीजिएगा इस तैयारी में। बाकी आपको सारे प्रीवियस सर्च हमने वहाँ पे कराए रखे हैं, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, विद पीडीएफ मिल जाएगी। पर फिर कह रहा हूँ, अगर न्यूली एकदम तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं निकलेगा इस बार प्रीलिम्स, तो बिल्कुल बैच मत लीजिएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास कि पूरा सिलेबस आप कवर कर ले जाएंगे। हाँ, अगर आपको टीयर 2 के पर्पज से भी लेना है तो आपके लिए काम कर जाएगा कि हाँ चलिए अभी इसके बाद हमें दूसरी टीयर में भी जाना है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। बाकी इंक्वायरी नंबर है, कुछ डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई डाउट है, मैथ्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको टॉपिक बता दूंगा। वैसे देखिए, इसके लिए लास्ट टाइम मैं बोलता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जीएस। किसी भी सब्जेक्ट को करते समय अंतिम समय में ध्यान रखना है कि आपको नई चीजों पे काम नहीं करना, ना रीजनिंग हो चाहे आपका मैथ्स हो। जैसे अगर रीजनिंग पे आप जा रहे हैं, आप सिलोक करने लग जाए, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, अंतिम समय में नया कुछ करिए मत, बिल्कुल छोड़ दीजिए 1 महीना पहले। बस रिवीजन पे काम कीजिए और प्रीवियस सर्च पे काम कीजिए, बस वही आपके लिए काम है। जितना हो सकता है कंटेंट को विजुअलाइज होकर पढ़िए। विजुअलाइज मतलब देख के पढ़िए, जैसे किसी टीचर का सहारा लीजिए, वो दिमाग में जल्दी बैठ जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन आपके नए नए कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।